मतलब डर था, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यहाँ पे आने का, अब्रॉड आने का। टिकल्स भी होते रहते हैं यहाँ पे। अभी मैंने ब्लड निकालना सीखा है अरे रिसेंटली। वाह! मतलब फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए उतने हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। और उसके अलावा हमें लोकल सब्जेक्ट्स भी सिखाई जाती है, रशियन, किर्गिज़। हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। Hello everyone, myself संतोषी साहू, एडमिशन हेड एंड प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एट केएसी। आज केएसी के एक ऐसे स्टूडेंट से हम मिलने जा रहे हैं जिसका बिल्कुल भी अब्रॉड का प्लान नहीं था। की पॉइंट था उसका कि उसको एमबीबीएस ही करना है। तो ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो केएसी से मिलने के बाद क्लियर हुआ और उन्होंने अब्रॉड का प्लान रखा? आइए जानते हैं नंदिता से। हेलो नंदिता। हेलो मैम, आई एम नंदिता वर्मा फ्रॉम कवर्धा, छत्तीसगढ़। आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम सितंबर बैच। तो आपसे जैसे हम पहली बार मिले थे तो काउंसलिंग के लिए जब आप घर ऑफिस आए थे तो उसमें पापा का कंसर्न था कि नहीं आपको अब्रॉड भेजना है, बट आप कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स वहाँ पर रखे, पर फिर भी आपका कंसर्न था कि आपको नहीं जाना है। तो उसमें क्या ऐसा पॉइंट था आपका जो आप नहीं जाना चाहते थे? मतलब डर था, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यहाँ पे आने का, अब्रॉड आने का। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे नीट में बहुत लो स्कोर आया तो मे बी मैं एमबीबीएस ना कर पाऊँ, ये डर था। और घर से बहुत दूर है तो इस वजह से मैं नहीं आना चाहती थी। ओके, मतलब नीट में कम स्कोर आने की वजह से आपको ऐसा फील होता था कि आप एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। हाँ। ओके, तो क्या केसी से मिलने के बाद वो वाले डाउट्स जो है क्लियर हुए कि नहीं आप अब्रॉड में भी अपना ये प्लान करके अपने एमबीबीएस का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया सब। आपने जब मेरी काउंसलिंग की तब भी, और फिर काजल मैम से भी मैं मिली, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, तो मुझे फिर सब अच्छा लगा। यहाँ पर जैसे कि आपका कंसर्न था कि दूर है, मतलब दूर है इस वजह से नहीं जाना चाह रहे थे, और आपका ये थॉट था कि नॉट मतलब कम स्कोर की वजह से। तो वहाँ पर क्वालिफाइड स्कोर के साथ साथ आपको अब्रॉड में कैसे बच्चे जाते हैं, इस पॉइंट पर क्या बताया गया केसी में? मतलब कम स्कोर वाले बच्चे भी कर सकते हैं एमबीबीएस, और मैम ने मुझे बहुत कुछ समझाया। आपने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि नीट में लो स्कोर है तो आप एमबीबीएस नहीं कर सकते। उसमें कितने अटैम्प्ट दिए हैं आपने नीट में? 3। 3 बार दिया है। तो नंदिता, ये 3 अटैम्प्ट में आपको ऐसा लगा कि आप और 4th अटैम्प्ट देंगे या फिर दूसरा प्लान कर रहे थे आप? पहले मतलब 4th अटेम्प्ट का तो प्लानिंग नहीं था, बीएमएस करने का सोचा था। ओके। पर फिर केसी के बारे में पता चला मेरे फादर को, तो उन्होंने वो प्रशांत सर से मिले जाके, फिर वो मुझे लेके आए ऑफिस। और फिर मुझे आपने मेरी काउंसलिंग की, फिर काजल मैम से मिली, तो फिर मैं आने के लिए रेडी हो गई। ओके। अब यहाँ पर जैसे आपने काउंसलिंग के दौरान आपके ऐसे कौन से डाउट थे? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अब्रॉड जाने वाला फ़ियर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस क्लियर हुए? ये कि मैं दूर भी रह सकती हूँ, यहाँ पे सारे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे मतलब हम अब्रॉड में रहते हैं, ऐसा लगता नहीं बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही हैं। ऐसा कौन से पॉइंट्स है जो आपको फ़ील कराता है कि आप इंडिया में ही हैं? स्टूडेंट्स इंडियन है, टीचर्स भी इंडियन है यहाँ के, यहाँ का फूड भी इंडियन ही है, तो सब कुछ फूड इंडियन में ही है। मतलब क्या-क्या खाने को मिलता है आपको उसमें? फूड में इंडियन फूड ही है, राजमा और आप गोभी, वो भी, वेजिटेरियन हैं? हाँ, वेजिटेरियन। वेज में क्या-क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर खाने में जो राजमा, मेस में मिलता है? गोभी, पत्ता गोभी और छोले, हुँ। पुलाव वगैरह सब। ओके, स्पेशल ओकेशन या स्पेशल डेज़ पे कुछ ऐसा स्पेशल डिश बनता है? हाँ, खीर वीर बनते हैं और कस्टर्ड देते हैं एक दिन वीक में। ओके। इंडिया से अब्रॉड आए हुए हैं तो आपको यहाँ पर स्टडी का जो स्टैंडर्ड है या फिर यहाँ पर पढ़ाई का जो कल्चर है वो कैसा लगा आपको? स्टडी वगैरह तो सब बहुत अच्छा है, टीचर सारे इंग्लिश हिंदी में ही पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें। और स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। ओके। और आपके जैसे कि टीचर्स हैं तो वो कोऑपरेटिव हैं? अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आती क्लास में तो आपसे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं हाँ, आप? हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब अगर कुछ ना समझ आए तो हम उनसे पूछे तो वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। ओके। और यहाँ पर जैसे कि ख़ास करके जो अब्रॉड आने का प्लान करते हैं, उनको एक दिमाग में रहता है कि अब्रॉड के जो टीचर्स रहते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं।
वो टीचर्स अब स्ट्रिक्ट तो रहते ही हैं, बट फिर भी वो बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमें जो भी डाउट्स रहते हैं वो सब क्लियर होते हैं हमारे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, यहाँ पर आपको कितने महीने हो गए आए हुए? 7 महीने। 7 महीने। 7 महीने में यहाँ पर का जो सिलेबस है उसमें आपने क्या-क्या सीखा है? मतलब क्या-क्या यहाँ पर कवर किया गया है? जैसे बाकी बच्चों से भी मैंने पूछा कि उन्हें अभी 6-7 महीने ही हुए हैं और वो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ को और प्रैक्टिकल जो उनके सिलेबस में है उनकी पढ़ाई की कराई जा रही है, तो आपको कितना समझ आ रहा है वो चीज़ें? समझ तो सब कुछ आता है, प्रैक्टिकल्स भी होते रहते हैं यहाँ पे। अभी मैंने ब्लड निकालना सीखा है अरे रिसेंटली वाह! और मैंने ब्लड बीपी लेना भी सीख लिया है। हुँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे हैं फर्स्ट ईयर के हिसाब से, और बाकी सब स्टडीज़ भी अच्छा ही है। ओके। नंदिता बेटा, यहाँ जो केएसी की जब मीटिंग में आए थे तो सर्विसेज के बारे में बताया गया था, है ना? तो हम अभी आप जब यहाँ आए हो तब तक की सर्विसेज में आपकी कैसी रही जर्नी पूरी? बहुत अच्छी थी मैम। यहाँ पे कॉलेज वाले भी केसी के स्टूडेंट है बोल के किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। मतलब फ़ीस वगैरह के लिए भी अगर उन्हें पता चलता है कि केसी के हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं हमें, और केसी की सर्विस भी बहुत अच्छी है। हमें जब भी कुछ लगता है हम उन्हें कॉल करते हैं तो मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है हमें। नंदिता बेटा, काउंसलिंग से लेके अभी तक केएसी की तरफ से आपको क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है? मैम काउंसलिंग के बाद मेरा पासपोर्ट वीज़ा उन्होंने कराया, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन भी केसी के थ्रू हुआ है। मुझे ये यूनिवर्सिटी भी उन्होंने मतलब उनकी वजह से मिली है, 3 यूनिवर्सिटीज़ में से। और उसके बाद प्री डिपार्चर सेरेमनी हुई हमारी दिल्ली में, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग दी हमें कि दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो कैसे कैसे रहना है, क्या मतलब कैसे क्या होता है सब कुछ। और फिर उसके बाद पूरी केसी की टीम, काजल मैम, प्रशांत सर खुद हमें यहाँ तक छोड़ने आए थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है काउंसलिंग से अब तक हमें। क्लासेस वगैरह कैसे, मतलब मेस, हॉस्टल, कार्ड वगैरह बनवाया गया यहाँ आने के बाद? हाँ, मैथ्स कार्ड बना हुआ है हमारा, और यहाँ पे कॉलेज में भी मेडिकल कार्ड बना हुआ है, लाइब्रेरी कार्ड बने हुए हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से है। जिस तरीके से काउंसलिंग में ही पूरी सर्विस के साथ साथ हम फीस वगैरह भी बताते हैं कि कॉलेज में हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती है ना? तो वो सारी कार्ड और वो सारी सर्विसेज यहाँ आके आपको उसका कार्ड वगैरह जो भी बनाया जाता है, इशू कराया जाता है, वो सभी हुआ है? हाँ, हाँ मैम, सब कुछ हुआ है। आप जैसा आप लोगों ने बताया था सब कुछ यहाँ पे वैसा ही है। और एक जो इंडिया से कोई एमबीबीएस करने अब्रॉड आता है, कोई बच्चे हैं जो प्लान करते हैं, उनको कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं कंसर्न रहते हैं उन चीज़ों को लेके, ख़ास करके गर्ल सेफ्टी को लेके, ठीक है? तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को कि कितना सेफ़ है यहाँ पर आना? यहाँ पे गर्ल्स के लिए तो बहुत सेफ़ है। ये मेन गेट भी है जो बंद हो जाता है। यहाँ पे टाइमिंग है कि हम 9:30 के बाद बाहर नहीं जा सकते कहीं भी। रोज़ अटेंडेंस होती है हमारी हॉस्टल में, और गर्ल्स के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा है। कैंपस के अंदर ही हॉस्टल दिया हुआ है हमें, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सेफ़ है गर्ल्स के लिए। ओके, गर्ल्स के लिए सेफ़ है और यहाँ पर कैंपस में ही आपको हॉस्टल दिया गया है, तो हॉस्टल के होने से यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा रहता है? मतलब आपके सीनियर्स वगैरह आपके सपोर्ट में रहते हैं? हाँ, हाँ, यहाँ के सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी लगता है तो वो रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। ओके, एक स्टूडेंट से मैं ऐसी बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि वो छोटे भाई-बहन की तरह ट्रीट करते हैं, हाँ, तो इसमें हाँ, कितनी बिल्कुल। सच्चाई है? मतलब मैम वो लिटरली छोटे भाई-बहन जैसे ही हमें ट्रीट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग वगैरह नहीं होती है। मतलब इंडिया के कॉलेज में बहुत रैगिंग होती है। मेरे फ्रेंड्स भी अभी मुझे पूछते हैं कि रैगिंग होती है कि नहीं, बट वो सब भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं। और सिर्फ स्टडी ही नहीं, यहाँ पर जैसे आप पढ़ाई को अलग रखें, उसके अलावा आपको यहाँ आने के बाद और क्या सीखने को मिल रहा है? दूसरी कंट्री में आके मैम यहाँ पे तो वैसे तो लगता नहीं है कि हम दूसरे जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडियंस ही हैं और हर सारे लोग अलग अलग स्टेट के हैं, तो भी हमें लगता नहीं कि हमें लगता है अपने ही लोग हैं। और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिटी है। ओके, यूनिटी में जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं तो ऐसा मतलब झगड़ा वाला माहौल तो नहीं रहता ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है मैम। ओके, और आपके जैसे नॉट ओनली सीनियर, आपके बैचमेट में क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा रहता है, जैसे आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं तो? क्लासेस वगैरह भी बहुत अच्छे हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं।
तो हमारे ग्रुप के लोग भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं एक दूसरे से। हमारे ग्रुप में भी बहुत यूनिटी रहती है। कितने ग्रुप ऑफ मेंबर रहते हैं, मतलब 28 मेंबर्स है एक ग्रुप में। 28 मेंबर्स रहते हैं आपके, ओके। तो जैसे कि उसमें जो ग्रुप बनाया जाता है तो उसी ग्रुप में स्टडी होती है? हाँ, उसी ग्रुप में स्टडी होती है, क्लासेस भी ग्रुप्स के हिसाब से ही होती है। और वाइवा वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग लिया हाँ। जाता है, ओके। और किसी वाइवा में अगर ऐसा होता है कि कई बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो उनको सेकंड चांस दिया हाँ, जाता उनको है? सेकंड चांस देते हैं, मतलब जैसे अभी हमारा मॉड्यूल है मंडे से, तो सेकंड थर्ड हम मॉड्यूल से पहले जब भी क्लियर कर पाए तब तक हमारे पास चांस होता है। इसमें जैसे बेटा अभी मम्मी पापा जो हैं, नो डाउट अभी तक का जो पॉइंट्स है वो तो ठीक है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन को लेके आप किस तरीके से स्टडी करते हैं? जैसे लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल रहता है आप लोग के लिए? हाँ मैम, 24/7 लाइब्रेरी रहता है यहाँ पे हम्म। गर्ल्स के लिए। यहीं पे ही है, हमें हॉस्टल के पास ही लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे अच्छा है सब कुछ। ओके। और लाइब्रेरी का भी क्या कोई टाइमिंग सेट रहता है आप लोग के ग्रुप के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम आप कभी भी जाके स्टडी कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। लाइब्रेरी के साथ साथ ही जैसे आप स्टडी और लाइब्रेरी वाला जो पॉइंट है उसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो बुक्स रहते हैं, क्या कौन-कौन से बुक्स अवेलेबल रहते हैं? सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं, मतलब हमें जिस टाइम पे जो चाहिए होता है वो अवेलेबल रहती है और वो हमें मिल जाती है टाइम। नंदिता, एनएमसी के जो रूल्स वाले पॉइंट बताए गए थे 19 सब्जेक्ट वाले जो कवर करने हैं हमें, है ना? तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर जब आए एडमिशन लेके तब आपको क्या वो आपने पाया वो 19 सब्जेक्ट यहाँ पर? हाँ मैम, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए उतने हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, और उसके अलावा हमें लोकल सब्जेक्ट्स भी सिखाई जाती है, रशियन किर्गिज़ ओके। दोनों की भी क्लासेस होती है। तो अच्छे से आप सीख पा रहे हैं लैंग्वेज यहाँ की? अभी थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी। और यहाँ के लोकल लोगों से बात करने में? वैसे तो मतलब अभी हम सीखे नहीं हैं तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो वैसे अभी ट्रांसलेटर से हम हेल्प ले लेते। ओके, ठीक है। नंदिता बेटा, हम छत्तीसगढ़ से हैं, राइट? तो वहाँ पर कहीं न कहीं ये इस कंट्री का वेदर एक्सपीरियंस है, वो आपको कैसा लगा? यहाँ पे वेदर तो बहुत अच्छा रहता है, ठंड में यहाँ पे बर्फ़ रहती है 2 महीने, और वो हम छत्तीसगढ़ में वो नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि कहीं बाहर जाके देखें, तो यहाँ पे वो चीज़ नेचुरली रहती है। और मैं पर्सनली बहुत एलर्जिक हूँ, मतलब ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा, ओके। तो फिर भी मैं यहाँ पे रह के वो चीज़ मैंने अडेप्ट कर लिया और अब मैं रह लेती हूँ तो यहाँ पे। उस समय क्या आपको जैसे सर्दी जुकाम वगैरह हुआ था तो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर आप? हाँ हाँ, यहाँ पे डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें इजीली मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ओके। और जैसे किसी स्टूडेंट के साथ इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है तो भी क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? हाँ, वो मैम रहती है एक डिस्पेंसरी में, और बॉयज़ हॉस्टल में भी इंडिया के वो सर हैं एक, वो भी मतलब 24/7 रहते हैं यहाँ पे। नंदिता, यहाँ पर आप आए हो तो देखे होंगे कि सेम आपके जो केसी के यहाँ पर सीनियर्स हैं वो कई लीडर पोस्ट में हैं, बहुत सारे आपके ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो उनको देख के आप अपने आप में इन फ्यूचर अपने आप को एज अ आइडियल सीनियर कैसा देखना चाहते हो? हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सपोर्टिव हैं। हम जब आए थे तब वो लोग मतलब अभी तक भी मीटिंग्स रखते हैं बीच-बीच में, जानने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और मतलब बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं हमें अपने छोटे भाई-बहनों की तरह। तो उसमें से जैसे आप भी क्या इन फ्यूचर अपने आप को वो जिम्मेदारियों के साथ देखना चाहते हैं? हाँ मैम, ज़रूर, क्यों मतलब मैं भी वैसी हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, तो मैं खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। ओके, मतलब अगले साल अगर आपके जूनियर्स आते हैं तो आप हेल्प करने के लिए रेडी हैं? यस मैम। नंदिता, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको आप अगले साल यहाँ अपने साथ देखना चाहते हैं? मेरा एक कज़न ब्रदर है, जो कि वो उसका भी थर्ड अटेम्प्ट है अभी, और वो भी बहुत ट्राई कर रहा है नीट के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया में नीट मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है अब कंपटीशन कि हमसे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पे आए। नंदिता, आप लास्ट एक मैसेज उन उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए आपने भी थर्ड अटेम्प्ट दिया हुआ था, साथ में आप जिन आपके भाई के बारे में बता रहे हैं वो भी
थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हैं, इनफैक्ट इस साल उनका फोर्थ अटेम्प्ट ये रहेगा, थर्ड थर्ड अटेम्प्ट रहेगा। ओके, तो ये सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर किसी के ऑप्शंस नहीं, मतलब अगर नहीं हो पा रहा है, तो इस बेसिस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर अब्रॉड के ऑप्शंस या प्लान बी में जो ऑप्शंस है वो लेने चाहिए? हाँ, मैं यही प्रेफर करूँगी कि अब्रॉड का ऑप्शन बहुत सही है, क्योंकि इंडिया में टाइम वेस्ट करने से, मतलब बार बार नीट देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और कैटेगरीज भी बहुत मैटर करती है वहाँ पे, तो दैट्स वाई मैं प्रिफर करूँगी कि अब्रॉड आना। मतलब जनरल कैटेगरी ओबीसी, तो वो जनरल ओबीसी वाले रह जाते हैं बहुत, क्योंकि मैं खुद ओबीसी वाली हूँ और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 420 आए थे, तो मैं रह गई थी कुछ मार्क्स से। वाह, 420 मतलब अटेम्प्ट करने के बाद भी आपने ये वेट किया कि अगले साल मेरी अच्छे स्कोर आए, हाँ मतलब आप इस होप में रहे कि मुझे और अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, बट मेरे मार्क्स और लो हो गए, तो मैं उस वजह से डीमोटिवेट हो गई थी और फिर मैं गिव अप करने वाली थी कि मैं नीट नहीं करूँगी, अब मैं कुछ और कर लूँगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 420, देन थर्ड अटेम्प्ट में आपके 150। हाँ, तो बहुत लो हो गया मेरा स्कोर, तो इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि मैं नीट करूँ, मैं एमबीबीएस ही नहीं करने वाली थी। फिर मेरे पापा ने ये केसी के बारे में जाना, उनने मतलब वो पहले प्रशांत सर से मिले, फिर मुझे लेके आए, फिर मेरी इतनी अच्छी काउंसलिंग हुई कि मैं मतलब मेरे पापा ने मुझे बहुत मनाया है यहाँ आने के लिए, तो नो फिर डाउट मैं नंदिता, आपके पापा जानते थे कि आप पढ़ने वाली बच्ची हैं, आप कर सकते हैं, बट वो 420 से लेके 150 तक का जो सफ़र था उसमें कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो गए, फील कर रहे थे, इस वजह से आप एमबीबीएस को ही ड्रॉप करना चाह रहे थे। बट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अभी एमबीबीएस जर्नी में हैं। एटलीस्ट आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप था और बहुत हद तक देखा जाए तो आपके पेरेंट्स आपके लिए काफ़ी कंसर्न थे, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के ऊपर जो भी रहता है कि वो जैसा कर रहे हैं वैसा, बट आपके पापा ने 2 बार 3 बार आपको समझाने के लिए बहुत टाइम दिया था। हाँ तो नो डाउट यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होता है कि मम्मी पापा भी अपने बच्चों को जो उनका एम्बिशन है वो दिलाने के लिए हाँ लगे रहते हैं, है ना। नंदिता, आपकी पूरी जर्नी जानने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आ रहा है, या फिर जो भी आपको सुन पा रहे हैं उनको भी ये समझ आ रहा होगा कि आपके एमबीबीएस के लिए सुपर हीरो का काम तो पापा ही किए हैं। तो आपके पापा के लिए ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही हूँ, अब अपना ड्रीम पूरा करने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पापा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं कर सकती हूँ। ओके नंदिता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत लकी हो आप जो आपके पापा आपके पीछे पड़े थे कि बेटा तेरा ड्रीम है एमबीबीएस और तू उसको कर, है ना। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि एमबीबीएस की जो जर्नी है इजी नहीं होती है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी कवर करने पड़ते हैं जिसमें आपको घर से वापस आना फिर घर जाना वाला भी जर्नी रहता है। तो अपने आप को संभाले रखना हर पॉइंट पे, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छे सफल डॉक्टर बनोगे। थैंक यू मैम।